अच्छा सर, बताइएगा कि जेल में इमरान खान साहब के कपड़ों के हवाले से आजकल बड़ी बातें चल रही है, तो कपड़े कौन धो के दे रहा है? खुद धो रहे हैं या कोई और वहाँ पे किसी तरह से कोई फैसिलिटी दी गई है? जी, जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक खान साहब कपड़े खुद धो रहे हैं। उसके मुताबिक खान साहब की आलू वाली बिरयानी के बड़े चर्चे रहे, लोगों ने बड़ी दूर तक आलू वाली बिरयानी की तस्वीर मेम्स वगैरह बनाई। तो खान साहब ने कभी जिक्र नहीं किया कि घर में जब खाना है तो आलू वाली बिरयानी भी लेके आए? भाई ये बताइएगा कि जब आप खान साहब के फर्स्ट जब आप एक्सप्रेशन देखते हैं, मुलाकात का पहला मोमेंट होता है, सबसे पहले खान साहब कौन सी बात करते हैं? तो वहां पे जब आप पहली मुलाकात करते हैं तो मोरल कैसा होता है और कौम के हवाले से क्या सोच रखते हैं? वहाँ नवाज शरीफ के बारे में नहीं पूछते कि जो लंदन भागा हुआ भगौड़ा, कोई उसकी अपडेट्स आपसे नहीं पूछते कि आ रहा है नहीं आ रहा, कब आएगा, इस तरह से कोई कभी क्वेश्चन हुआ? साहब ने खुद कहा है कि मैं किसी तरह की भी मुझे अजियत दें, किसी तरह से इससे बदतर सेल में डालें, जो कि वही सेल रखा हुआ है। एक गलत जो है वो मीडिया के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी करके गलत एक जो है मौक़िफ़ दिया गया कि उनको बी फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं या अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं, लेकिन नहीं, उसी सेल में है। बुक्स की हद तक उनको एक्सेस मिली है, बुक्स उनको मिली हैं। उसके अलावा कोई उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा। उनको जो है कैद तन्हाई में रखा गया है। उनके सेल के करीब किसी बंदे को नहीं जाने दिया जाता। उनको कोई किसी तरह से कोई बात करने की इजाज़त नहीं है किसी बंदे के साथ। और 2 दिन हफ़्ते के अंदर मुलाकात की इजाज़त है। देखें कितनी पाबंदियाँ हैं, और 2 बंदे वो ये कह रहे हैं कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि वकील कौन आएगा। वो नाम देते हैं जी कि फ़लाना वकील भेज दें। अब इसका मतलब ये है कि उनके जो 200 की केसेज़ हैं, उनमें मुख्तलिफ़ जो वकील हैं, वो ये कहेंगे कि अब मिसाल के तौर पर ये अता तारड़ आ जाएँ जी जुमेरात को, तो ये तो नहीं है ना तरीक़ाकार। अब आपने देखना ये है कि जो हम लिस्ट देंगे, आपने देखना जी ये है कि जो उनके वकला कह रहे हैं, जो उनकी फैमिली कह रही है, जो खुद एक्यूज़ अंदर जेल के अंदर है वो कह रहा है, उसके मुताबिक आपने देखना है या आपने अपना डिसीजन देना है। आपने जेल मैनुअल के मुताबिक चलना है। जेल मैनुअल वाज़िया कहता है कि 6 वकील 1 दिन में मिल सकते हैं, और हफ़्ते के अंदर 6 दिन अलाउ है। नहीं भाई, ये बताइएगा कि जब आप खान साहब के फर्स्ट जब आप एक्सप्रेशन देखते हैं, मुलाकात का पहला मोमेंट होता है, सबसे पहले खान साहब कौन सी बात करते हैं सलाम के बाद? वो फ़ौरन आते ही कहते हैं, हाँ जी, आ गए हो, कैसे हो, ठीक हो, आओ बैठो। और उसी अंदाज़ से, उसी जैसे टाँग पे टाँग रख के वो बैठते हैं, और उसी तरह से गपशप लगाते हैं और पूछते हैं क्या सूरत हाल है। और उनका ज़्यादा जो फ़ोकस होता है, वो यही होता है कि कौम को मैसेज दें कि आप जीत चुके हैं, आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, और तमाम लीडरान को भी मैसेज दें कि आप परेशान ना हो, मुश्किल वक्त गुजर चुका है, और इस वक्त जो है जब भी इलेक्शन होगा पीटीआई आएगी। और आप उन्हें वो कहते हैं कि ये जितना मर्ज़ी कर लें, बल्कि एक इस दफ़ा उनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया जो मैं प्रॉपर नहीं दे सका। निशान के हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी कि निशान जो है बेशक मेरा ख़त्म कर दें बल्ला, कोई निशान भी होगा ना, पीटीआई जीतेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब यहाँ पे तो बड़े दबंग होते हैं, जो उनकी तकारीर वगैरह हैं इस तरह से, जब वो किसी से मिलते हैं तो बड़ी उनकी एक बॉडी में बड़ा मोरल नजर आता है। तो वहां पे जब आप पहली मुलाकात करते हैं तो मोरल कैसा होता है और कौम के हवाले से क्या सोच रखते हैं वहाँ पे? मोराल उनका बहुत बुलंद होता है भाईजान। जैसे हम जमान पार्क में मिलते थे, वही उनका अंदाज़, वही उनकी सोच, वही उस अंदाज़ से आते हैं। उनको बाकायदा तौर पर बताया गया कि पीटीआई जो है पेशावर से इलेक्शन जीत गई है। कहते हैं अच्छा जीत गई है। मैंने कहा जी जीत गया, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा हो गया। इतना ज़्यादा खुश हुए, जैसे कि एक बच्चा आप पढ़ाते हैं और वो पास होता है और वो किसी मकसद के ऊपर पहुँचता है, तो सुनकर जब रिज़ल्ट आता है तो वालिदैन को खुशी होती है। तो इस तरह से उन्होंने पार्टी को जो है वो पाला, इस तरह से पार्टी को उन्होंने आगे लेके गए, और इस तरह से वो पार्टी के हवाले से ये रखते हैं, और उनके अज़म बिल्कुल वही हैं। मतलब हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। एज़ ए काउंसिल हमें लीगल साइड ज़्यादा कवर करनी चाहिए, कि लीगल बातें बतानी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मेरा हक बनता है कि कौम मैं ये भी जानना चाहती है ना कि इस वक्त खान साहब किस हालत में, क्या खा रहे हैं, क्या डेफिनेटली पहन रहे हैं, डेफिनेटली उनकी हालत कैसी होगी? अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर मैं भी जेल में कोई 10 दिन मौत की चक्की जो है उसमें गुजार के आया हूँ, और वहां पे तो मुझे तो बड़ा एक उलझन सी फील होती है, बंदा कमजोर हो जाता है, बड़ा डिप्रेशन होती है। तो खान साहब इस हवाले से फिजिकल कैसे दिखाई देते हैं? फिर मेंटली मजबूत हैं, फिजिकली डेफिनेटली हेल्थ के ऊपर फ़र्क तो पड़ता है। जब आपको खुराक भी जो है वो बासी खाना दिया जाए, और आपको जो है वो खाना प्रॉपर सेहतमंद और वो ना हो, तो उनकी वो वीक तो हुए हैं, दाढ़ी भी बड़ी हुई है, लेकिन उनके जो हौसले हैं वो आपको पता है कि बुखार में भी होते हैं तो वो जलसा मिस नहीं करते, बारिश होती है वो जलसा मिस नहीं करते। नवाज धूप शरीफ के बारे में नहीं पूछते कि जो लंदन भागा हुआ भगौड़ा, कोई उसकी अपडेट्स आपसे नहीं पूछते कि आ रहा है नहीं आ रहा, कब आएगा, इस तरह से कोई कभी क्वेश्चन हुआ?
देखें, वो हमेशा जो है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज़्यादा उसके ऊपर बात करते हैं कि इलेक्शन के हवाले से हमारी क्या आगे होगी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए, देखें अदालतों ने डिसाइड करना है। लेकिन उनका मौक़िफ़ इसके ऊपर वाज़ेह है कि जब एक अदालत से सज़ा याफ्ता बंदा इश्तिहारी है और वो एक मेडिकल का बहाना बनाकर बाहर गए और लंदन से जनाब दुबई आ रहे हैं, दुबई से लंदन जा रहे हैं, तो ये बात जो है समझ नहीं आती कि जब बंदा बीमार हो तो वैसे कितना ट्रैवल जो है इतनी मीटिंग्स कर रहा है। तो उन्हें कानून के मुताबिक देखा जाएगा जब वो आएंगे और उसमें खुद को सरेंडर करेंगे, डेफिनेटली वो उनको जेल भेजा जाएगा। अब उनके वकील प्रोटेक्टिव बेल की तरफ जाते हैं, अदालत देती है, क्या करती है, सज़ा जो है उनकी सस्पेंड होती है, वो उस वक्त के ऊपर देखा जाएगा कि क्या उसका असर होता है। खान साहब की आलू वाली बिरयानी के बड़े चर्चे रहे, लोगों ने बड़ी दूर तक आलू वाली बिरयानी की तस्वीर मेम्स वगैरह बनाई, तो खान साहब ने कभी जिक्र नहीं किया कि घर में जब खाना है तो आलू वाली बिरयानी भी लेके आए? नहीं, ऐसा कोई उन्होंने कहा, उन्होंने कोई फरमाइश नहीं की, उन्होंने हमेशा मैसेज दिया है अपनी कौम के लिए। उन्होंने कहा है वर्कर्स का ख्याल रखें, खानों को वो तो मैंने पूछा, मैंने कहा दाल क्या देते हैं सर? कहते हैं वही दाल, छोड़ें जो भी है, मतलब उनका ये एक्सप्रेशन है, तो उसके ऊपर क्या उन्होंने कहना है कि बिरयानी जो आलू वाली होगी या कौन सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।